नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 को लेकर कुछ एक अपडेट आई है। उस अपडेट में हम आपको यहाँ बताएंगे कि आपका नोटिफिकेशन आपका कब तक आने वाला है, और नोटिफिकेशन के बाद भी हम इसमें ये चर्चा करने वाले हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और क्या इसमें बदलाव हुए हैं, और आपकी टोटल कितनी पोस्ट और किस में कितनी पोस्ट आने वाली, 1 to 5 में कितनी आएंगी, 6 to 8 में कितनी है, 9, 10 में कितनी है, 11, 12 में कितनी है। तो यहाँ हम सारी चर्चा करेंगे। वीडियो आपका ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक बने रहें, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन की बात है। नोटिफिकेशन आपको बताया जा रहा था 19 से 20 अप्रैल के बीच में आ जाएगा, जो कि नहीं आया है। अब बताया जा रहा था आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट भी हो जाएगी 25 अप्रैल तक, वो भी आपकी नहीं हुई है। आज आपकी 30 अप्रैल एक मई हो चुकी है, अभी तक आपको कुछ देखने को नहीं मिला है। लगभग ये अपडेट आया है कि जो आपके मई का जो फर्स्ट वीक होगा, मई के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन और आपकी फॉर्म जो फिलिंग होगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और वहीं आपकी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट जो भी आपकी बीपीएससी कैलेंडर में दी गई है 22 से 27 सितंबर के बीच में, वो आपकी एग्जाम डेट आपकी वही रहने वाली नहीं है। एग्जाम डेट आपकी चेंज नहीं होगी। और उसके बाद जो इसमें यहाँ बदलाव हुए हैं, 2 बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 2 बदलाव क्या देखने को मिल रहे हैं? पहला बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो आपको जो फीस भुगतान होगी, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप फिलअप स्टार्ट करते हैं, उससे जो आपका पहला जो स्टेप होगा, पहला दूसरा, वो आपके फॉर्म फिलअप में आपकी फीस जमा होगी। यानी ये इसलिए किया गया है, जो नोटिफिकेशन और पैसा जमाने जो देरी समस्या देखने को मिलती है, जिससे आपका जो फॉर्म है वो अटक जाता है, वो आपको नहीं होगा। पहले आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। और दूसरा है जो जिले का चयन। पहले आप जिले का चयन लगभग 3 आपको ऑप्शन दिए जाते, 3 आपकी प्रेफरेंस होते थे। उस 3 जिलों को आप क्लिक करते थे, उन्हीं 3 जिलों में आपका सिलेक्शन होने पर वहीं पे आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा कि आपको जो 38 जिले हैं, पूरे बिहार में जो भी 38 जिले हैं, सभी जिलों पे आपको टिक करना पड़ेगा। जो शुरुआत के जो आपके जो 3 या 4 जिले होंगे, उनको आपका प्रेफरेंस होगा। बाकी अगर उस जिलों में सीट नहीं खाली होगी, तो आपको रेंडमली किसी भी स्थान पे, यानी कहीं पे भी आपको स्कूल अलॉट किया जा सकता है। और कुल मिला के बताया गया है कि फॉर्म भरते समय एक भी आपने कॉलम खाली छोड़ा है तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद बताया गया है कि आपकी कुल पदों की संख्या क्या है। जो पद आपको देखने को मिल रहे थे, लगभग 46,000 कुछ पद हैं, तो उसमें कुछ रोस्टर निकल के आया है कि आपके जो कुल पद रहने वाले 45,217 पद रहने वाले हैं। कितने? 45,217 पद रहने वाले हैं। वहीं जो पीआरटी यानी 1 to 5 के हैं, वो 10,778 पद हैं। कितने? 10,778 पोस्ट यहाँ पर आपकी पीआरटी की है। और आपके 6 to 8 की लगभग आपको 8,583, यानी लगभग 8,500 से ज्यादा यहाँ आपके 6 to 8 की है। 9, 10 की भी आपकी लगभग 9,000 से ज्यादा आपको पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और वहीं जो 11, 12 की है, वो भी आपको लगभग सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में लगभग 16,774 पोस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट यही खाली है। और उसके बाद जो कल्याण विभाग है, कल्याण विभाग में भी आपको लगभग 13,78, यानी लगभग मान लीजिए 1,500 के अंदर ही अंदर आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। यानी कुल मिला के जो आपकी पोस्ट होंगी, सबसे ज्यादा आपको 11, 12 में, 11, 12 के बाद आपकी पीआरटी में, पीआरटी के बाद आपकी 9, 10 में, और सबसे कम पोस्ट आपकी 6 to 8 में देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट की संख्या आपकी 45,217 होने वाली है। कितनी होने वाली है? 45,217 होने वाली है। उसके बाद सिलेबस को लेके जो कई बच्चों का सवाल है कि सर सिलेबस क्या रहने वाला, सेम रहेगा पैटर्न या सिलेबस चेंज हो गया? सिलेबस को लेके अभी तक आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कह दिया नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में ही आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी आपका जो इस बार का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहने वाला है, जो आपका TRE 2 और TRE 3 में रहने वाला था। आपका जो बेस होगा वो आपका NCERT होगा, और जो SCERT है, बिहार SCERT, वहां से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो आपका जो एडवांस लेवल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यानी अब की बार जो प्रश्न होंगे वो आपको थोड़े डिफिकल्ट देखने को मिले, कंपटीशन आपका अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और वही पुराने पैटर्न पे ही आपका जैसे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 पे आया था, उसी तरीके से आपका इस बार भी सिलेबस होने वाला है। तो इसमें मैं आपको फोकस यही करूंगा कि सबसे पहले आप NCERT पढ़ें, NCERT के बाद उसके बाद SCERT जो बिहार बोर्ड की वो पढ़ें, उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाके अपने भी प्रैक्टिस करें। और इसके लिए आपके अध्ययन गुरुकुल के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, लगातार उस पर क्विज चलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद योग्यता की बात आई है, योग्यता को लेकर सवाल आए हैं। जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, जो BEd और DLED वाले जो अपेरेंट स्टूडेंट हैं, जो अंतिम वर्ष में यानी 2024-26 वाला सेशन वाले हैं, उनको पूरी तरह से अनुमति नहीं है, वो यहाँ नॉट अलाउड है, यानी वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो सीटेट पास छात्र हैं, वो अपना सीटेट देकर, जो इनका सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, वो इसमें उनके लिए ये बिल्कुल मान्य है, वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। जो
जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं वो यहाँ फॉर्म नहीं डाल सकते, जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है वो यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए पूरे एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद पेपर का स्तर कैसा रहेगा, क्योंकि अभी आपने जो ADO की परीक्षा देखी है उसका स्तर आपको बहुत हाई लेवल का देखने मिला, और जो TRE 3 का पेपर होगा वो लगभग इसी के बराबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे TRE 3 का एग्जाम है वो आपका ADO लेवल का ही होने वाला है, और पेपर का जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपको कंफ्यूजन वाले हैं इसमें चौथा और जो पांचवा विकल्प होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक भी नहीं, ये जो विकल्प है पेपर को बहुत ज्यादा ट्रिकी बना देता है। तो बिल्कुल और घबराएं नहीं, जैसे पहले पढ़ रहे थे अपनी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करते रहें। बस आपकी जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा तेज कर दें, प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते हुए चलें। और आपको बता दें, आपको अध्ययन गुरुकुल से आप जुड़ते रहिए, और वहाँ पे आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहाँ मिलता रहेगा, क्योंकि अभी तक आपके पास जितने भी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का एग्जाम हुआ है उसका जो स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जगह डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म है वो भी आप क्लिक कर लीजिए, अब डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये स्टडी मटेरियल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है, और अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो आपका बिहार में है ये आपका अंतिम मौका है। इसके बाद TRE 5 बहुत ही मुश्किल है जो आपको देखने को मिले, तो TRE 4 आपके लिए लास्ट मौका है, तो इस मौके को ना गवाएं और अपनी तैयारी करते रहें। अध्ययन गुरुकुल से जरूर जुड़ें, अध्ययन गुरुकुल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।